अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाजिर हैं सिलसिला एक आयत कुरान से लेकर आपकी खिदमत में। आज की जो आयत है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 153 153। इस आयत में जानेंगे सब्र के फ़ज़ाइल, सब्र क्या होता है, और इसके साथ साथ गैर खुदा से मदद तलब करने का हुक्म। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। इससे पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र का बयान फरमाया और इस आयत में सब्र का बयान फरमाया और फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा रहा अपनी ज़िंदगी हयात मुबारका में कि आप जब भी किसी अहम मुहिम पर तशरीफ़ ले जाते तो उस पर तशरीफ़ ले जाने से पहले 2 रकत नमाज़ पढ़ते और इस नमाज के ज़रिए उस मुहिम पर मदद चाहते। इसी तरह नमाज इस्तिस्का, यानी जब बारिश ना हो रही हो तो बारिश के लिए जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसे नमाज इस्तिस्का कहा जाता है। मतलब बारिश तलब करने के लिए भी नमाज से मदद तलब करने का हुक्म भी दिया गया और अहादीस तय्यबात में इसका ज़िक्र भी आता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी ये चीज़ें हुई कि जब बारिशें कई दिनों तक ना होती तो लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ते और अल्लाह ताला उनको बारिश अता फरमाता। सब्र क्या है? सब्र का माना है कि नफ्स को इस चीज़ पर रोकना जिस पर रुकने का अक्ल और शरीयत तकाज़ा कर रही हो, या नफ्स को इस चीज़ से बाज रखना जिससे रुकने का अक्ल और शरीयत तकाज़ा कर रही हो। और सब्र की बुनियादी तौर पर 2 अक़साम बनती हैं, एक बदनी सब्र और दूसरी तबई सब्र। बदनी सब्र से क्या मुराद है? बदनी सब्र से मुराद मुशक्क़तें बर्दाश्त करना और उन पर साबित कदम रहना, और तबई सब्र से मुराद ख्वाहिशात और ख्वाहिश के तकाज़ों पर सब्र करना। पहली किस्म का सब्र जब शरीयत के मुवाफिक हो तो उसे काबिल तारीफ़ है वो, लेकिन मुकम्मल तौर पर तारीफ़ के काबिल सब्र की दूसरी किस्म है। यानी सब्र बदनी भी कमाल दर्जा रखता है, लेकिन सब्र तबई ये सब्र बदनी से भी ज़्यादा दर्जा रखता है कि सब्र तबई में इंसान अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर वो ख्वाहिशें जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ हों, या वो ख्वाहिशें कि उसकी इस्लाम में इजाज़त तो हो लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे मना किया हो, या वो ख्वाहिशें कि जिसकी इस्लाम में इजाज़त तो हो लेकिन तकवा ये कहता है कि इन ख्वाहिशात को छोड़ दिया जाए, तो इस वजह से सब्र तबई को ज़्यादा फजीलत हासिल है सब्र बदनी से। सब्र के फ़ज़ाइल क्या हैं और फिर इंशाअल्लाह आखिर में हम जानेंगे इसी आयत के तहत गैर खुदा से मदद तलब करने का शरई हुक्म। अभी आपकी समातों की नज़र सब्र के चंद फ़ज़ाइल में इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। कुरान और हदीस में और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल में सब्र के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। तरग़ीबन चंद एक फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करने वाले को इसके अमल का अच्छा अजर मिलेगा। सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर मिलेगा। सब्र करने वालों की जज़ा देखकर क़यामत के दिन लोग हसरत करेंगे। सब्र करने वाले रब करीम की तरफ से दुरूद व हिदायत और रहमत पाते हैं। सब्र करने वाले अल्लाह ताला को महबूब हैं। सब्र आधा ईमान है। सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। सब्र करने वालों की ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं। सब्र हर भलाई की कुंजी है। तो देखें मोहतरम नाज़रीन, आपने जाना सुना कि सब्र करने की किस कदर फजीलतें हैं। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें पहले तो मुसीबतों से बचाए, आज़माइशों से बचाए, और अगर आज़माइश या कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह ताला उन पर सब्र करके उससे हासिल होने वाला सवाब हासिल करने की तौफीक, हिम्मत और जज्बा अता फ़रमाए। अब आइए आखिर में
इस सिलसिले का जो आखिरी पॉइंट था कि गैर खुदा से मदद तलब करने का क्या हुक्म है। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं कि इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि गैर खुदा से मदद तलब करना ये शिरक नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, खुदारा इंसाफ कीजिए, अगर आया करीमा इय्याका नस्तईन में मुतलक इस्तियानत का ज़ात इलाही में हसर मकसूद हो तो क्या सिर्फ़ अम्बिया ही से इस्तियानत शिरक होगी? क्या यही गैर खुदा हैं? और सब अशख़ास व अशिया दीगर मज़हब वालों के नज़दीक खुदा हैं? या आयत में ख़ास इन्हीं का नाम लेकर बताया गया है कि इनसे शिरक और औरों से रवा नहीं। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमा रहे हैं कि जब आयत में मुतलकन फरमाएगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जिस तरह की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ने यहाँ पर किसी चीज़ को ख़ास नहीं फरमाया कि इससे मदद तलब करो, इससे मदद तलब नहीं करनी, उससे करनी है, उससे नहीं करनी, बल्कि मुतलकन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस आयत में फ़रमाया कि ईमान वालों नमाज से और सब्र से मदद तलब करो। मतलब क्या कि अगर कोई परेशानी हो तो अल्लाह की बारगाह में आकर झुक जाओ, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ कर दुआ मांगो, तो नमाज़ पढ़ कर दुआ मांगना आपकी परेशानी को जल्द दूर करने का सबब बनेगा। और दूसरी जगह जो फरमाया सब्र करो, मतलब क्या कि परेशानी आ जाए तो बजाय इसके कि पूरी दुनिया में इसको हंगामा कर दिया जाए, परेशानी आ जाए तो बजाय इसके कि वावेला मचा दिया जाए, सब्र किया जाए और सब्र करने के साथ साथ रब की बारगाह में दुआ की जाए, तो ये सब्र भी उस मुसीबत को दूर करने का ज़रिया बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मांगे जाओ, अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मदद तलब करो। मैं ये बात बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ने ख़ुद इस आयत में तालीम दी कि अगर मेरी मदद चाहिए, मुझसे मदद चाहिए, तो मेरी मदद नमाज़ों में छुपी है, मेरी मदद सजदों में छुपी है, मेरी मदद मेरे प्यारों में छुपी है, मेरी मदद मुत्तकी लोगों में छुपी है कि इन लोगों से जाकर या इन लोगों की खिदमत में जाकर या मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़कर तस्बीह पढ़कर दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ को जल्द कबूल किया जाएगा। जैसे कि दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, आपस में एक दूसरे की मदद भलाई, एक दूसरे की मदद करो भलाई और परहेज़गारी पर। आगे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर गैर खुदा से मदद लेनी मुतलकन मुहाल है तो इस हुक्म इलाही का क्या हासिल। यानी जो भी मैंने आयतें पढ़ी, अगर गैर खुदा से मदद लेना हराम ही होता या शिरकी होता तो अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया इन आयत का फिर क्या हुक्म। और फरमाते हैं अगर मुमकिन हो तो जिससे मदद मिल सकती है इससे मदद मांगने में क्या जहर घुल गया। हदीसों की तो गिनती ही नहीं, बाकसरत अहादीस में साफ साफ हुक्म है। कहीं फरमाया गया कि सुबह की इबादत से इस्तियानत करो, यानी सुबह फजर की नमाज़ आमतौर पर हम नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं सुस्ती की वजह से। हालांकि फ़जर की नमाज के वक्त रिज़्क़ तकसीम किया जाता है, जो फ़जर की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमाता है। तो फरमाया सुबह की इबादत से इस्तियानत करो। एक हदीस में फरमाया शाम की इबादत से इस्तियानत करो। एक हदीस में फरमाया कुछ रात रहे की इबादत से इस्तियानत करो। और एक हदीस में फरमाया इल्म के लिखने से इस्तियानत करो। और एक हदीस में फरमाया सहरी के खाने से इस्तियानत करो। और एक हदीस में फरमाया दोपहर के सोने से इस्तियानत और सदक़े से इस्तियानत करो। जी तो नाज़रीन, आपने जाना कि गैर खुदा से मदद तलब करना ये भी शिरक नहीं, मगर फिर भी अगर मज़ीद इसके मुतल्लिक़ आप मालूमात हासिल करना चाहें तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 21, इसमें रिसाला है बरकातुल इमदाद लिअहलिल इस्तिमदाद। इस रिसाले का मुताला फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गैर खुदा से मदद तलब करने के बारे में जो इश्कालात, जो एतराज़ात आपके जहन में हैं, इंशाअल्लाह ये रिसाला पढ़कर वो सारे इश्कालात और एतराज़ात दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक कुरान पाक सही तरीके से पढ़कर समझकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।